नमस्कार, मैं हूं निखिलेश और आप देख रहे हैं एफिडेविट पर देश दुनिया का हाल। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि वह दौर खत्म हो गया जब पीड़ित तड़पता भटकता था और अपराधी मौज मस्ती करते थे। अब प्रदेश सरकार ने जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत साक्ष्य संकलन और फॉरेंसिक साइंस लैब विधि विज्ञान प्रयोगशाला के जरिए इसके प्रमाणन की ऐसी व्यवस्था सुनिश्चित कर दी है कि कोई भी अपराधी बच नहीं पाएगा। उन्होंने कहा कि आज प्रदेश सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति वैज्ञानिक साक्ष्यों पर आधारित जांच और आधुनिक फॉरेंसिक साइंस लैब के जरिए ऐसी व्यवस्था विकसित हुई है कि अपराधी बच नहीं सकते। सटीक, त्वरित और पारदर्शी जांच के कारण पीड़ित को सहज, सुगम और समयबद्ध न्याय उपलब्ध हो रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को ई क्लास के उच्चीकृत क्षेत्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशाला गोरखपुर के नवीन उच्चीकृत भवन के लोकार्पण समारोह को संबोधित कर रहे थे। यह 6 मंजिला हाईटेक नवीन भवन के निर्माण में लगभग 73 करोड़ रुपए की लागत आई है। तो उस अपराधी को सजा इसलिए नहीं दे पाते थे क्योंकि अच्छी लैब्स नहीं थी। लैब्स के अभाव में अपराधी बच जाता था। हम लोग जब 2017 में आए थे, देश की सबसे बड़ी आबादी के राज्य में 4 लैब मात्र थे। हमने उसी समय इस बारे में निर्देश जारी किए कि कम से कम रेंज स्तर पर यानी कमिश्नरी स्तर पर हमारे पास एक एफएसएल लैब होनी चाहिए और इसके लिए प्रयास प्रारंभ हुए। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि हमने 8 वर्ष में 4 लैब को बढ़ा करके 12 करने में सफलता प्राप्त की। 18 कमिश्नरी उत्तर प्रदेश में है, हर कमिश्नरी में एक लैब हो। उसके लिए हम लोगों ने 6 अन्य स्वीकृत करके वे आज निर्माणाधीन हैं। यानी 18 ये सभी लैब बन जाएंगे तो 18 लैब्स हमारे पास प्रदेश में होंगी। उत्तर प्रदेश के लिए और खासतौर पर गोरखपुर के लिए सौभाग्य है कि G+4 की हमारी 8 सेक्शन की लैब पहले थी और G+6 की सर ने नई लैब की सौगात यहाँ दी है, जिसमें 6 नए सेक्शंस आएंगे। और जो अब के लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए सेक्शंस हैं, चाहे वो लाई डिटेक्शन हो, कंप्यूटर फोरेंसिक्स, फोरेंसिक इंजीनियरिंग हो और डीएनए के टेस्टिंग के लिए जो महत्वपूर्ण भूमिका साक्ष्य में निभा रहे हैं, वैसे 6 सेक्शंस खोले गए हैं। और इस नई बिल्डिंग में हम जल्दी ही ये 6 सेक्शंस के बारे में, उनके जो इक्विपमेंट हैं, उनके साइंटिस्ट की तैनाती, नियुक्तियाँ और इक्विपमेंट्स की खरीद करेंगे, इसको फुली फंक्शनल करेंगे। 3 नए जो संहिताएँ भारत सरकार ने लाई हैं, उसके तहत 7 वर्ष और इससे अधिक सजा वाले सभी केसेस में फोरेंसिक एक्सपर्ट्स का फील्ड विजिट करना, सीन ऑफ क्राइम से फोरेंसिक एविडेंसेस कलेक्ट करना अनिवार्य किया गया है। सिकरीगंज थाना क्षेत्र के रामडीह गांव में रैबीज की आशंका के चलते ग्रामीणों की नींद उड़ी हुई है। गांव में कुत्ते के काटने से गाय की मौत हो गई थी। कुत्ते के काटने के बाद उसी गाय के दूध के प्रसाद के रूप में बने चना अमृत को ग्रामीणों ने सेवन किया था। अब वो सभी सरकारी अस्पतालों पर एहतियात के तौर पर रैबीज का इंजेक्शन लगवा रहे हैं। गाँव के हमारे 2 लोग थे, सुशील कुमार गौड़ और एक और थे। तो दोनों लोगों की गाय को कुत्ते ने काट लिया था, तो इन्होंने अपना वैक्सीनेशन करवाया था। और डॉक्टर साहब थे जो हमारे थे, अभी बात हुआ उनसे, वैक्सीनेशन करवाए थे और इनको अब पता नहीं चला कि कुत्ते ने काटा है, तो ये लोग नहीं करवाए। फिर कुछ टाइम बाद ऐसे ही चलता रहा। फिर उसके बाद जब बरसात का मौसम हुआ तो उस टाइम थोड़ा लगा कि हाँ कुछ हरकतें इसकी चेंज हो गाय की। फिर कई लोग आए, देखे डॉक्टर तो बोल रहे हैं कि रेबीज का शिकार हो गया है। तो फिर पता चला कि यहीं से गांव में प्रतिष्ठान था, उसमें दूध गया था चनामृत बनने के लिए। तो जो जिसके घर गया था पूरे गांव में बताएं सबको कि ऐसा है कि कुत्ते ने काट लिया था और सब लोग जाइए अपना वहाँ पर उरुआ टीकाकरण करवा लीजिए। फिर हम डॉक्टर GM अंसारी के पास भेजे। वो भी जैसे ही देखे बोले बेटा इसको रेबीज हुआ है और रेबीज का कोई इलाज अगर हो जाता है तो कोई इलाज नहीं है। अगर बीच में आप आँख से देखें हैं कुत्ता काटा हुआ है, 24 घंटे के अंदर उसका वैक्सीनेशन करवा लें। उसका वैक्सीनेशन नहीं हुआ था, जबकि यह हमारे सुशील गौड़ के गाय को भी काटा था। तो इनके गाय का वैक्सीनेशन हमने किया, इनके गाय का वैक्सीनेशन हो गया। अभी इनको अंदाज़ नहीं लगा, पता नहीं चला और ये बेचारे अंध में रह गए
पता नहीं चला। क्या नाम है आपका? रोहित ओझा। सही बात है, वाले बोले थे 4-5 दिन मरे, 4-5 दिन लगा उसको। दाना पानी छोड़ दी थी, ना पानी पी रही थी ना खा रही थी। 5 दिन के बाद वो मर गई। मरने के बाद उसके बाद JCB बुलाया गया, 2000 रुपया भी दिया गया। JCB को 12 फुट नीचे गहरे गड्ढा खन के कांटा ओटा लगाए, मैंने किसी को भाले कुत्ता उता कोई खाए फिर भी दिक्कत फंस जाएगी, तो इसीलिए उसको संकार मैंने ख़त्म कर दिया गया। अच्छा, गांव में क्या माहौल था? गांव में किसी की वो रामायण था, उसमें प्रसाद के लिए गया था वो दूध। तो मान के चलिए सब लोग आते जाते हैं, प्रसाद लेते हैं। वही है कच्चा दूध है तो भाले लगवा लीजिए, ये है वो है, सब लोग जा लगवा रहे हैं टीका। इंसान ने जब जब प्रकृति से दूरी बनाई है तब तब वह बीमारियों से घिरता हुआ नजर आया है। ऐसे में लाखों वर्षों पुरानी प्राकृतिक चिकित्सा पद्धति के माध्यम से आज भी लोग अपने शरीर का कायाकल्प कर निरोग हो रहे हैं। गोरखपुर के आरोग्य मंदिर में पिछले कई वर्षों से लगातार प्राकृतिक चिकित्सा पद्धति के माध्यम से कई जटिल असाध्य रोगों का इलाज किया जा रहा है। दूर दराज से लोग यहाँ आकर इस पद्धति का लाभ उठाते हैं। मिट्टी लेपन के माध्यम से लोग अपने शरीर की गंदगी को जहाँ साफ कर रहे हैं, वहीं शरीर के अंदर मौजूद कई रोगों से मुक्ति भी पा रहे हैं। महज 7 दिनों की इस पद्धति के माध्यम से शुगर, BP, सोराइसिस, मोटापा और त्वचा संबंधी रोगों से मुक्ति पाया जा सकता है। आरोग्य मंदिर में हम हैं और आरोग्य मंदिर में जो डॉक्टर हैं जिनकी देखरेख में ये मिट्टी लेपन हो रहा है, उनसे बात करेंगे। क्या सिस्टम है, कैसे इसका लाभ मिलता है? हमारी त्वचा भी अपने हमारे शरीर में से गंदगी निकालने का काम करती है, तो मिट्टी लगाने से त्वचा खुल जाती है और ज़्यादा अच्छी तरीके से शरीर से गंदगी निकाल पाती है। मिट्टी लगाने से आदमी को सबसे ज़्यादा फ़ायदा उसकी त्वचा रोगों में होता है, क्योंकि त्वचा से गंदगी निकलने लगती है। और अब ये भी देखा जा रहा है कि त्वचा रोगों के साथ साथ मानसिक रोग, मेंटल कन्फ्यूजन, नींद न आना, डिप्रेशन, इसमें भी मिट्टी का बहुत अच्छा रोल है। ब्लड प्रेशर कम करने में मिट्टी का बहुत अच्छा रोल है। त्वचा को साफ करने में, सुंदर बनाने में इसका बहुत अच्छा रोल है। तो मिट्टी के फायदे अनेक हैं और इससे कोई भी नुकसान नहीं होता। फर्रुखाबाद के SDM अतुल कुमार सिंह की तानाशाही के खिलाफ वकीलों ने तहसील परिसर में धरना दिया। वकीलों ने आरोप लगाया कि तहसील कायमगंज परिसर में भ्रष्टाचार चरम पर है। ऐसे में जब जब इस पर रोक लगाने की बात कही जाती है तो SDM साहब आनाकानी करते हैं, जिसको लेकर अब अधिवक्ता अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ गए हैं। कल हम लोग आए, बार के सभी अधिवक्ता महोदय SDM साहब को ज्ञापन देने के लिए आए। काफ़ी इंतजारी के बाद SDM साहब आए और ज्ञापन पढ़ के हम सुना रहे थे। जो मांगे थी उनको पढ़ के सुना रहे थे, तो SDM साहब भन्ना गए और भाग के बीच में चले गए। अब हमें दीजिए इजाजत, देखते रहिए एफिडेविट। धन्यवाद।